बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि सेंटेंसेस जो हैं वो 12 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, सेंटेंसेस कितने अक़साम की होती हैं? 12 अक़साम की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो टेंसेस के बिहाफ पर हम इनको 12 में डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है, अब इसको हम प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसको मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हम ये चार्ट बना लेते हैं। अब इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को भी और फ्यूचर इंडेफिनिट को भी। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस को भी, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट भी चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट भी और फ्यूचर परफेक्ट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर तीनों ही पास्ट टेंस में चेंज नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि 12 टाइप सेंटेंसेस की होती हैं, उनमें से 8 जो हैं, 8 को हम चेंज कर सकते हैं। 8 सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। टेंस अगर फ्यूचर कंटिन्यूस का है तो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके रूल्स की तरफ चलते हैं, रूल्स देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें कौन से रूल्स याद रखने पड़ेंगे? इसके रूल्स हैं, नंबर 1 रूल है इसका, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सेकंड चेंजेस जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से चेंजेस होती हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। थर्ड है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और बाय यूज़ करेंगे। उसके बाद लास्ट इसका 4th रूल है कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ये 4 रूल हैं जो आपको लाजमी याद होने चाहिए, तभी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने ये तीनों चीज़ें तो समझ ली। चेंजेस जो हैं वो देख लेते हैं। चेंजेस क्या हैं? चेंजेस ये हैं कि अगर सेंटेंस में डू, डज आ रहा है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? इज़, एम और आर। अब ये डिपेंड करता है इज़, एम और आर आपके सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि उसके साथ इज़ आना चाहिए या आर आना चाहिए। ये नंबर 1 पॉइंट था। इसके बाद सेकंड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है यानी डू, डज, वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ हम इज़, एम और आर का इस्तेमाल करेंगे।
अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर डिड आ रहा है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स डिड आ रहा है, ये वर्ब आपका जैसे कि स्लीप है, अब स्लीप फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, तो स्लेप्ट उसका क्या हो, सेकंड फॉर्म, तो अगर स्लेप्ट आ रहा है तो इसका मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी डिड का जुमला है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है जुमले की मुनासबत से आपको लिखना होगा। इसके अलावा अगर सेंटेंस में हैज़, हैव और हैड आ रहा है, हैड आ रहा है, तो इसके साथ क्या लगाते हैं, हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है, तो इसके साथ आपने लाजमी बीन यूज़ करना है, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है, पैसिव वॉइस में जब आप ले जाएंगे तो बीन लगाएंगे साथ में। अगर सेंटेंस में विल लगा हुआ है, ठीक है, विल लगा हुआ है सेंटेंस में, तो आप किस विल के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी हो जाएगा, ठीक है, विल बी, यानी विल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर टेंस को, तो अगर विल आ रहा है तो विल के साथ बी लगा देना है, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर विल हैव है, विल हैव है तो भी आपने बीन इस्तेमाल करना है, मैं ऊपर बता चुकी हूँ, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन। और अगर वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, जैसे स्लीपिंग, राइटिंग, ईटिंग, तो उसके साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, बीइंग, बीइंग इस्तेमाल करेंगे, BIENG, बीइंग, ठीक है, इज बीइंग, आर बीइंग, ठीक है, इस तरह से जुमला जो है वो चेंज होगा। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, चेंजेस जो हैं वो यहाँ मैंने बताई हैं। चेंजेस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी डू डज लगा हुआ है सेंटेंस में, तो उसके साथ इज, एम और आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी डिड है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त वॉज और वर इस्तेमाल करेंगे। और हैज़, हैव और हैड है अगर जुमले में, तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन हो जाएगा। विल अगर जुमले में आ रहे हैं तो विल बी हो जाएगा पैसिव वॉइस में। विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको चेंजेस समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। और अगर जुमले में इज़, एम, आर, वॉज और वर यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर किसी जुमले में इज़ आ रहे हैं, एम आ रहे हैं, आर, वॉज या वर आ रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसी तरह एम के साथ भी, आर के साथ भी। तो यानी वो तो मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय का यूज़ करते हैं। तो इसमें चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे, तो नो चेंज यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं सेंटेंस के अंदर। अब हम एक नज़र एग्जाम्पल्स पे डालते हैं और मैं यहाँ पर आपके सामने चेंज करती हूँ। अब एक जुमला है, ही प्लेज क्रिकेट। इस जुमले में ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट को हम पहले लिखेंगे। अब आप वर्ब को देखेंगे, वर्ब यहाँ पर प्ले है, यानी क्या है, ये
डज है, डज का जुमला है ये। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आप चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इज़, एम और आर। इन तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्रिकेट के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इज़ का, क्रिकेट इज़। अब थर्ड रूल क्या है, ये हमने चेंजेस कर ली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा, इज़, एम और आर रहेगा। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमने इज़ लगा दिया। इसके बाद थर्ड क्या है कि वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ प्ले है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड हो जाएगा। और इसके साथ आपने बाय यूज़ करना है तो बाय लिख लेते हैं। अब लास्ट इसका क्या है, फोर्थ रूल, कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, ही प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जब हम ही को लेके जाएंगे तो ही की जगह पे क्या आएगा, हिम आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये कि अगर ही है, सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट उसका हिम होगा। इसी तरह शी है तो हर आएगा, इट है तो इट ही रहेगा। इसी तरह दे है तो दैम हो जाएगा। वी की जगह पर अस आता है, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, अस। आई की जगह मी का इस्तेमाल करेंगे और यू जो है वो यू ही रहेगा। तो ये एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया था आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से हम सब्जेक्ट अगर ही है, शी है, इट है, दे, वी, आई, यू है तो उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ही की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हिम। तो ये हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला था तो ये हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी तो हमने इज़ का इस्तेमाल किया यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं कि अगर टेंस चेंज होगा तो किस तरह से हमने जुमले को चेंज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल थी, ये सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ही विल प्ले क्रिकेट। आपको टेंस नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर टेंस को रिकॉग्नाइज किए बगैर भी आप ये कर सकते हैं। यहाँ विल लगा हुआ है तो जब पैसिव में जाएगा तो विल बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें चेंजेस क्या आ रही हैं कि विल के साथ आपने विल बी लगाना है। तो सबसे पहले तो हमने रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज करना है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट को हम पहले लिख लेंगे, क्रिकेट। अब विल आ रहा है यहाँ पर तो मैं आपको बता चुकी हूँ चेंजेस में कि अगर विल आ रहा है तो विल बी हो जाता है, विल बी। वर्ब की आपने, अब ये सेकंड भी पॉइंट हो गया, सेकंड रूल भी हमने अप्लाई कर दिया। विल आ रहा था, विल के साथ बी लगा दिया, चेंजेस भी हो गया। थर्ड हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी और इसके साथ बाय यूज़ करना है। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है कि सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्या होगा, हिम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो गया। तो ये हमने इस तरह से बहुत आसानी के साथ चेंज कर लिया। तो हमें ये रूल्स जो हैं वो अच्छी तरह से जहन नशीन करने होंगे ताकि हम आसानी से ये कर सकें। इसके बाद एक और जुमला है जो मैं आपको करवा रही हूँ। उसके बाद है शी हैड ईटन मैंगो। शी हैड ईटन मैंगो। अब इस जुमले के अंदर आप नोटिस करें कि हेड आ रहा है, तो इस जुमले में आप नोट करें हेड आ रहा है। हेड के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेड के साथ आपने बीन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब भी हेड, हैज़, हैव, हेड आएगा, इन तीनों में से कोई भी अगर जुमले में एक भी आ रहा है, शी हैज़ ईटन होता तब भी बीन का यूज़ करते, बीन इस्तेमाल करते, और ही के साथ भी हैज़ आता है। तो अगर जुमले में हैज़, हैव और हेड तीनों में से कोई भी मौजूद है तो बीन लगाएंगे हम जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें चेंज आएगा कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी है, सब्जेक्ट शी है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंगो है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आप पैसिव वॉइस में चेंज करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, मैंगो हैड, हेड के साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैड बीन, ठीक है। ये हमने फर्स्ट रूल भी कर लिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, ठीक है।
फिर हमने हैड था तो इसके साथ बीन इस्तेमाल कर लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है, तो EATN, ईटन। और अब फोर्थ रूल क्या है कि सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में बदलना है। सब्जेक्ट यहाँ पर शी है तो शी की जगह हम हर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सॉरी, बाय नहीं लगाया यहाँ पर बीच में, यहाँ बीच में बाय लगा लें, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय आएगा, ये मत भूलें, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपने बाय लगाना है। तो मैंगो हैड बीन ईटन बाय हर, फुल स्टॉप। ये हमने चेंज कर लिया इस तरह से। इसके बाद है ये पास्ट टेंस का जुमला है, पास्ट परफेक्ट का, तो अब मैं पास्ट के हवाले से एक और करवा देती हूँ आपको। ही एट एप्पल। अब आपने वर्ब की फॉर्म को देखा, आपने वर्ब की फॉर्म सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जुमले में, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले रूल में बता चुकी हूँ पीछे कि वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट एप्पल है। एप्पल को हम पहले लिखेंगे, एप्पल, एप्पल वॉज। अब वॉज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हमने वॉज लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस क्या आ रही हैं, वॉज हमने इस्तेमाल किया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। एप्पल वॉज ईटन बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपने बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हिम है, फुल स्टॉप। एप्पल वॉज ईटन बाय हिम, ठीक है। तो इस तरह से आपने जुमले को देखते हुए चेंज करना है, इसे समझ में आ जाएगा। इसके बाद है अली इज़ राइटिंग लेटर, या आ लेटर कर दें, ठीक है। अब इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर अली क्या है, सब्जेक्ट है, लेटर ऑब्जेक्ट है। लेटर को हम पहले लिख लेते हैं, लेटर इज़। अब यहाँ पर इज़ आ रहा है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इस, जब मैंने आपको बताया कि जुमले में जब भी इज़, एम, आर, वॉज, वर होगा तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ भी हम चेंज नहीं करेंगे, सेम इस तरह लिख देंगे, लेटर इज़। अब यहाँ पर ING लगा हुआ है, वर्ब की फॉर्म के, वर्ब के साथ ING का इस्तेमाल किया है तो बीइंग आएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ब के साथ अगर ING लगा हुआ है तो बीइंग लगाएंगे। तो यहाँ पर इज़ है तो इज़ बीइंग हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ चेंजेस हमने कर दिए हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो राइटिंग है तो रिटन होगा, थर्ड फॉर्म रिटन बाय। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अली, अली को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अब क्या हो जाएगा, इज़ बीइंग रिटन बाय अली, फुल स्टॉप। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ही will have written letter। अब यहाँ पर लेटर, अगेन लेटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लेटर पहले लिखेंगे। यहाँ पर विल हैव है तो विल हैव होगा तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, बीन का इस्तेमाल करेंगे, ये मैं पहले बता चुकी आपको। लेटर विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ लिख देंगे। तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी थी तो हमने वही उतार दिया है और इसके साथ हम बाय लगाएंगे। और लास्ट रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, इसकी जगह पर हिम आएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।
जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।